अष्टावक्र गीता प्रवचन के भाग 9 को प्रारंभ करते हैं। अष्टावक्र मुनि राजा जनक को कहते हैं, धर्मा अधर्मो सुखम दुखम मानसानी न ते विभो। इसकी ओर चलते हुए श्लोक को समझाते हुए पूज्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज कहते हैं कि धर्म अधर्म न ते न तव। धर्मः अधर्मः सुखम दुखम इति एतानि ते तव न भवन्ति। ये तुम्हारे नहीं है, बिल्कुल तुम्हारे नहीं है। तुम धर्म से परे हो, अधर्म से परे हो, सुख से परे हो, दुख से परे हो। हे भगवान, दिन भर में 17 बार तो रोते हैं और 17 बार हंसते हैं। कोई जरा मीठा बोल दे तो हंस गए और जरा कड़वा बोल दे तो रो गए। यह अपना सुख दुख तो जबानी जमा खर्च में चला गया ना। कितने नाजुक हो गए। आदमी न हुआ, छुई मुई का पौधा हो गया, लाजवंती का पौधा हो गया। जरा टेढ़ी आंख से देख लिया तो मर गया, जरा प्रेम भरी आंख से देख लिया तो जी गया। तो यह आदमी क्या हुआ? यह तो लज्जावती औषध का पौधा हुआ। तो ये सब धर्म अधर्म सुख दुख तुम्हारे में नहीं है। अब तो सब ईश्वर कृपा से उच्छिष्ट अनुच्छिष्ट का विचार बीत गया। पहले लोग उच्छिष्ट भोजन को बड़ा भारी अधर्म समझते थे। मनु जी ने लिखा है, नोच्छिष्टम कस्यचित् दद्यात् न आद्यात् चैव तथांतरा। कोई दूसरे को अपना झूठा दे नहीं और दूसरे का झूठा खाए नहीं। देखो यह धर्म हो गया। फिर जहां मनुस्मृति में ही गुरु की चर्चा आई, वहां यह बात कही गई कि गुरु के समान गुरु पुत्र के साथ सब व्यवहार करना चाहिए, परंतु गुरु पुत्र का उच्छिष्ट नहीं खाना चाहिए। तो इसमें अर्थापत्ति प्रमाण आ गया। माने गुरु के समान गुरु पुत्र के प्रति सारा व्यवहार करें पर उच्छिष्ट न खाएं, तो स्पष्ट है कि पहले प्राप्त होगा तब निषेध होगा। अब महाराज जगन्नाथपुरी में गए तो बोले कि यह तो कोई मर्त्यलोक थोड़े ही है, यह तो साक्षात वैकुंठ है। यहां उच्छिष्ट अनुच्छिष्ट नहीं, वहां तो खान पान की ऐसी मर्यादा ही नहीं है। केवल उच्छिष्ट की ही बात नहीं, उच्छिष्ट तो वहां जाकर खाते ही हैं। यह उस जमाने की बात है जब झूठा खाना बुरा माना जाता था। अब बताओ वहां धर्म कहां से आ गया? जगन्नाथ के द्वार पे जगत पसारे हाथ, बोले कि अहो प्रसाद मिला, यह देखो। एक जगह किसी का झूठा खाने को मिल गया तो बोले कि राम राम, मुंह में हाथ डालकर के करो। और पुरी में झूठा मिल गया तो बोले कि वाह वाह प्रसाद मिला। वैसे महाराज आजकल की दो बात मत करो। हमने तो देखा है कि कुत्ते को गोद में बैठाया और एक बार अपनी जीभ उसके मुंह में डाले और एक बार उसकी जीभ अपने मुंह में डाले। वह होंठ चाटे उसका और वह होंठ चाटे उसका। उसके मुंह में आइसक्रीम, फिर अपने मुंह में आइसक्रीम। अब ग्लानि का तो कोई प्रसंग ही नहीं है। लेकिन इससे भी सिद्ध क्या हुआ? इससे भी यही सिद्ध हुआ कि मन की बनावट अलग अलग है जो ग्लानि और तुष्टि उत्पन्न करती है। अनुशासन होना चाहिए। देखो, पंच महायज्ञ गृहस्थ के लिए आवश्यक कर्तव्य है। माने जब तुम्हारे घर में रोटी बनती है तो उसमें आग से सहायता ली, तो जिससे सहायता ली उससे मुफ्त में सहायता न ली जाए, उसके लिए भी थोड़ा सा भोजन उसको देना चाहिए। जो ऋषि लोग आत्मचिंतन करते हैं उनके लिए भी भोजन निकाल देना चाहिए। अपने पितरों के लिए भी भोजन देना चाहिए, गाय आदि के लिए भी भोजन देना चाहिए, गरीब के लिए भी भोजन देना चाहिए। ये उनके कर्तव्य हैं, इनका पालन करना धर्म है। अब महाराज पालन तो करते नहीं हैं, लेकिन यदि कोई सन्यासी हो जाए और रोटी बनाकर न खाता हो तो उसके लिए वे पंच महायज्ञ न करने का दोष नहीं लगेगा। अच्छा, ग्रहण में खाना कि नहीं खाना? यदि कोई कमजोर हो, बच्चा हो, रोगी हो तो ग्रहण में खाने से उसको पाप नहीं लगता है। अधिकारी के भेद से, स्थान के भेद से, समय के भेद से धर्म अधर्म का निर्णय होता है। कहीं संध्या वंदन करने बैठे और समाचार मिला कि इधर डाकू आ रहे हैं,
तो 2-4 छींटे अपने सिर में मारे और चल पड़े वहां से। वहां आपातकाल में वह धर्म नहीं होता है। बाद में कहीं जहां शांति हो वहां बैठ कर लो नाम। अच्छा जी, मुख्य प्रश्न तो सुख दुख का है। यह सुख दुख कहीं दूसरे के साथ बंधा हुआ नहीं होता है, बिल्कुल है ही नहीं। एक कुत्ते के मालिक से हमारा काम पड़ा। उसका जब हाथ पकड़कर हम अपनी ओर खींचते थे तो कुत्ता भौंक कर हमारी ओर दौड़ता था, और हाथ छोड़ देते थे तो चुप हो जाता था। एक बच्चे से काम पड़ा। उसकी मां को कहते थे कि यह तुम्हारी मां नहीं है, हमारी है। अब वह बच्चा रोने लगे। तो यह जो बाहर सुख दुख का निवास है, यह मनोवृत्ति है। वह वही कुत्ते वाली मनोवृत्ति है, वही बच्चे वाली मनोवृत्ति है। आप लोग बुरा मत मानना। सुख दुख जिस हृदय में पैदा होता है, उसका उपादान, उसका मसाला बिल्कुल भीतर होता है। यह भीतर से ही भभकता है। क्या सुख दुख घड़ी से होता है? घड़ी को उठाकर फोड़ दें तो जो घड़ी का मालिक है वह अभी नाराज होने लगेगा। तो घड़ी को तो सुख दुख होता नहीं। अच्छा, जो उसका मालिक नहीं है उसको कम दुख होगा। कई लोग कहेंगे कि नहीं, स्वामी जी ने अन्याय किया, उनको घड़ी नहीं फोड़नी चाहिए थी। तो हमारा अन्याय देखकर उनको दुख होगा। कई लोग हंस जाएंगे कि अरे यह तो हंसी का काम है, स्वामी जी ने एक मजाक कर दिया। कई लोग कहेंगे कि महात्मा है भाई, उनकी मौज में आ गया तो फोड़ दिया सो फोड़ दिया। उनको तुम कुछ कहने वाले कौन होते हो? एक हमारी ममता वाले आ गए। तो नारायण, घड़ी फोड़ने का काम हम एक करेंगे, और जिसको हमसे द्वेष होगा वह कहेगा कि बड़ा अन्यायी है, और जो मालिक है वह कहेगा कि हमारा 50 रुपया बिगाड़ दिया। तो यह एक ही घड़ी का फोड़ना तरह तरह के लोगों के मन में तरह तरह की प्रक्रिया क्यों उत्पन्न करेगा? तो उसके उसके मन की बनावट के अनुसार होगा। आदमी दुनिया में जो कुछ करता है वह अपने मन को जाहिर करता है, सच्चाई को जाहिर नहीं करता। कभी 2 आना पैसा आ जाता है तो बड़ा दुख होता है, कभी 2000 जाता है तो कोई दुख नहीं होता। तो 2000 में और 2 रुपए में दुख होता तो हमेशा ही होता ना। वह तो मन की बनावट में दुख है। अष्टावक्र मुनि आगे कहते हैं, मानसानी न ते विभो, विधि श्रद्धायुक्त अधिकारी जब कर्म का अनुष्ठान करता है तब धर्म की उत्पत्ति होती है, और बिना विधि के अनधिकारी पुरुष अश्रद्धा से जब कर्म का अनुष्ठान करता है तो अधर्म की उत्पत्ति होती है। असल में कुछ चीज अपने पास रखने न रखने से दुख होता है। अमुक चीज हमारे पास है नहीं है तब दुख होता है। कोई काम किया न किया इसका दुख होता है। कोई भोग मिला नहीं मिला इसका दुख होता है। कोई अपनी डाली हुई आदत दुख देती है। दिल्ली में एक परिवार था, वह ज्योतिष नहीं मानता था। हमारा उनसे बड़ा संबंध था, तो उनके घर में विवाह था। ज्योतिष से मुहूर्त तो निकलवा नहीं सकते थे क्योंकि वह उनके नियमों के खिलाफ था। तो उन्होंने निश्चय किया कि 6 बजे शाम के बारात यहां से निकलेगी और 7 बजे पहुंच जाएगी लड़के के ससुराल में। अब महाराज हुआ क्या कि मोटर की सजावट तो होनी थी, वह हुई नहीं, और बाजे वाले ठीक समय से आए नहीं। अब बारात के निकलने में 6 की जगह 7 हो गए, 7:30 हो गए। अब जिन्होंने समय निश्चित किया था वे सज्जन खूब बिगड़े। वे आंख लाल लाल करें कि मुहूर्त बिगड़ा जा रहा है और तुम लोग हमारी सुनते नहीं हो। अब देखो, यह हंसने की बात है कि नहीं है? अपना ही तो बनाया हुआ मुहूर्त है, यह अपने मन का ही बनाया हुआ है प्यारे। छोड़ दो, क्या हुआ? अपने मन का बनाया हुआ दुश्मन। छोड़ दो कल्पना कि यह हमारा दुश्मन है, इसके बिना हम मर जाएंगे, कि इसको हम मार कर छोड़ेंगे। यह मन का ही तो उबाल है, उफान है। क्या उसके साथ तुम मरना चाहते हो तो मर लो, ऐसा भी कई बार होता है। लेकिन जिसकी नाल के साथ अपनी नाल जोड़कर भगवान ने पैदा किया है। हमारे गांव के पास 2 भाई जुड़वा पैदा हुए थे। आपको क्या बताएं, एक काला था एक गोरा। एक बड़ा नरम था। 22 वर्ष की उम्र तक मैंने दोनों को देखा था।
फिर बाद में एक मर गया और एक जिंदा रहा। दोनों का मन बिल्कुल अलग अलग था। यह जो कहते हैं कि जुड़वां का मन मिलता है, बिल्कुल गलत है। तो नारायण, कौन एक साथ पैदा हुआ है? मन का फसाव बड़ा विचित्र है। मानसानी, ये सुख दुख मन के हैं। इसी से जब तत्व ज्ञान का प्रसंग आता है तो हमारे महात्मा लोग कहते हैं कि देखो, कठोपनिषद में नचिकेता ने क्या प्रश्न किया। हम उस तत्व को जानना चाहते हैं जो अन्यत्र धर्माद अन्यत्र अधर्मात् अन्यत्र च कृत अकृतात् अन्यत्र भूतात् च भव्यात् च। यह कोई साधारण प्रश्न नहीं है। हम उस वस्तु को जानना चाहते हैं जो धर्म से अलग है, अधर्म से अलग है, कृत से अलग है, अकृत से अलग है, जो न कारण है न कार्य है, न धर्म है न अधर्म है, न भूत न भव्य, न पहले हुआ है न आगे पैदा होगा। क्या मतलब हुआ? जो है उसको जानना चाहते हैं। जो भूत और भव्य की संधि में है उसको नहीं जानना चाहते। जो सन्मात्र है उसको जानना चाहते हैं। जिसको धर्म अधर्म लगता है उसको नहीं जानना चाहते। जो कार्य कारण के रूप में उत्पन्न होता है और लीन होता है उसको हम नहीं जानना चाहते। धर्म अधर्म हेतु है और उनसे सुख दुख रूप फल की उत्पत्ति होती है। कारण प्रकृति है, उससे कार्य रूप जगत की उत्पत्ति होती है। और कुछ हो चुका है और कुछ होने वाला है, इसके बीच संधि भी है। वह हमको नहीं चाहिए। तब क्या चाहिए? हमको तो असलियत में ज्ञान चाहिए कि तत्व क्या है, ये बता दो। हमारे कठोपनिषद का प्रश्न यह है, आप क्या समझते हैं? नारायण, व्यापार में तो विवेक शक्ति लगाएंगे कि व्यापार बढ़ेगा, तो उनका विचार कहाँ लगता है? कमाई में। विवेक कहाँ लगता है? अच्छी औरत की प्राप्ति में। विवेक कहाँ लगता है? अच्छा मकान बनाने में। और जो है उसके बारे में तो विवेक लगता ही नहीं। अरे तुम्हारा बड़प्पन का अभिमान बिल्कुल झूठा है। तो ये सब मनोवृत्ति का जाल है, मन का खेल है। जब हम अपने मन को इस शरीर के साथ जोड़ देते हैं तो शरीर सब कुछ हो जाता है। महात्मा गांधी से पूछते, उनका मन देश की सेवा में लगा हुआ था। तो एक जगह जब मन लग जाता है तो दूसरे की परवाह नहीं होती। आपका मन पैसे में लग गया तो तत्व की मोक्ष की परवाह छूट गई। आपका मन स्वयं में लग गया तो तत्व की परवाह छूट गई। आपका मन भोग में लग गया तो तत्व की परवाह छूट गई। आपका मन कुछ करने में लग गया तो मोक्ष की परवाह छूट गई। आपका मन अप्राप्त की प्राप्ति में लग गया तो तत्व की परवाह छूट गई। यह सब आपके मन का खेल है। यह बाहर की किसी वस्तु को मन पकड़ता है तब उसका नाम व्यवहार हो जाता है। और जब मन ही मन सुख दुख बनाने लगता है तो उसका नाम सपना हो जाता है। और जब मन डूब जाता है उसका नाम समाधि सुषुप्ति हो जाता है और सपना भी नहीं रहता है। लेकिन ये सब मन की अवस्थाएं हैं। जो इन सब का साक्षी है उसके बारे में आप जानो। मानसानी न ते विभो, ये सब मन के खेल हैं, तुम्हारे नहीं, तुम्हारे नहीं।